हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार और आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और समास के भेद जो कि मैं ऑलरेडी अभी आपको बता चुका हूँ, और आज हम बताएंगे जो कि चौथा भेद हम लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, क्या आप भी बहुव्रीहि समास के बारे में बहुत ही परेशान रहते हैं? क्या आप बार बार पढ़ने के बावजूद आपको बहुव्रीहि समास समझ में नहीं आते हैं? क्या आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सा बहुव्रीहि समास है? तो दोस्तों, आप टेंशन ना लें। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल में नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी रूम 99 एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ऑल, ताकि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, अब बिना किसी देर के हुए बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में आगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानने की ये कोशिश करेंगे कि बहुव्रीहि समास है क्या। आखिर सबसे पहले हम जब तक ये नहीं जानते हैं तो अक्सर हमारा कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे बहुव्रीहि समास का अर्थ ये होता है कि इसमें पूर्व पद, ठीक है, इसमें पूर्व पद तथा, ठीक है, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद। जैसे कि दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, समास में दो पद हो सकते हैं या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग जब करते हैं तो हमें दो ही पद अक्सर मिलते हैं, अधिकतर हमें दो ही पद मिलते हैं, जो पूर्व पद और उत्तर पद को, ठीक है, इसमें पूर्व पद तथा उत्तर पद को छोड़कर, ठीक है, पद तथा उत्तर पद को छोड़कर किसी, ठीक है, किसी तीसरे, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर, ठीक है, किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जाता है, इंगित किया जाता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं ये कंफर्म करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस वीडियोस में बने रहते हैं एंड तक, देन आपको मैं ये विश्वास दिला सकता हूँ कि आज ये आपका बहुव्रीहि समास से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास जरूर कर ही दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें हमारा कह ये रहा है कि जो डेफिनेशन है, हमारा जो पूर्व पद है और उत्तर पद को छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये रहा मैं, ठीक है, पढ़ाना का काम मेरा है और आपको पढ़ने का काम, ठीक है, और आप हैं पढ़ने का काम, यानी यहाँ पर आप हैं। तो दोस्तों इसमें होगा यूँ, इसमें मैं और आपको दोनों को छोड़ देंगे और किसी तीसरे पद के बारे में, ठीक है, और यहाँ पर किसी तीसरे, ठीक है, तीसरे पद की ओर जो है आपको हर एक बार ऐसा पता चलेगा कि हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं और किसी और जन की बात हो रही है। तो इसे ही कहा जाता है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों इसे हम लोग और बेहतर से जानेंगे। कैसे? चलिए ले लेते हैं हम कुछ उदाहरण, जैसे कि वीणा पानी, ठीक है, वीणा पानी भी पढ़ते हैं इसे, लेकिन इसका सही उच्चारण होता है वीणा पानी। तो इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि वीणा है पानी यानी कि हाथ, ठीक है, पानी यानी कि हाथ, वीणा है पानी में जिसके। अब आप दोस्तों ये समझ सकते हैं कि वीणा है पानी में जिसके, अर्थात हमें किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जा रहा है, ठीक है, तो तीसरे पद की इंगित किया जा रहा है, तो अर्थात हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अर्थात कौन है, तो सरस्वती देवी, ठीक है, कौन है ना, कि ये सरस्वती देवी जी का हाथ में वीणा होती है, जो कि वाद्य यंत्र है, ठीक है, सरस्वती देवी। तो आप दोस्तों समझ सकते हैं कि यहाँ पर पूर्व पद जो कि वीणा है और उत्तर पद जो कि पानी है, ये दोनों ही पद को छोड़कर किसी तीसरे पद जो कि है सरस्वती देवी जी, इनके बारे में इसमें इंगित किया जा रहा है। तो ये हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। साइड में हम लोग दोस्तों यहाँ लिख देंगे कि ये है हमारा बहुव्रीहि समास। चलिए इसके बाद हम लोग ले लेते हैं एक और समास, इसे और अच्छे से समझ। नंबर 2, अक्सर दोस्तों अब मैं ऐसा एक एग्जाम्पल लेने का कोशिश करूँगा ताकि आप हमेशा थोड़ा सा, बहुत कोई जो है कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये क्या होगा। दशानन दोस्तों,
अब आप एक चीज़ बात करें, दशानन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? अगर मैं बताऊं दोस्तों, दशानन का अर्थ आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये लंकेश जो है का राजा रावण के बारे में। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, अगर हम करने जाएं विग्रह, तो हो जाएगा कि 10 है आनन, ठीक है, 10 है आनन जिसकी, यानी कि अर्थात, ठीक है, 10 है आनन जिसकी। तो आप समझते हैं कि रामायण में ये हुआ है, तो कौन है ना, रावण, ठीक है। सामने में आप बहुव्रीहि समास का नाम लिखिए, बहुव्रीहि। इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में आपको समझाना चाहें तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते, देखिए 10 और ये आनंद, दो पद है हमारे पास, 10 और एक आनंद। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो पूर्व पद है हमारे, ठीक है, 10 ये हमारे पूर्व पद, और आनंद जो कि आप समझ सकते हैं ये है हमारा उत्तर पद, ठीक। क्या पद है दोस्तों? उत्तर पद। ठीक है, देखिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही छोड़ दिया जा रहा है और किसी तीसरे पद की बात हो रही है जो रावण की। तो हो गया ना डेफिनेशन के अनुसार कि इसमें किसी तीसरे पद की ओर इंगित किया जाता है, तो यहाँ पर इंगित हो गया। बस आपको यही तो करना है दोस्तों, दैट्स ऑल। बहुव्रीहि समास। चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम लोग ले लेते हैं तब तक एक और, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप टेंशन ना लें, मैं आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताऊंगा, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ले लेते हैं लंबोदर। दोस्तों अगर आप इसका अगर संधि विच्छेद भी करते हैं ना, तो आपको दो चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। क्या समझ में आएगा? जैसे कि एक है लंबा प्लस उदर, ठीक है, लंबोदर होता है, आप जानते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको यही बताने चाहता हूँ कि ये जो लंबा है ये हो गया हमारा यहाँ पर पूर्व पद। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा पूर्व पद, और ये जो उदर ये हो गया हमारा यहाँ पर उत्तर पद। जी हाँ दोस्तों, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है। तो अब चलिए इसका विग्रह हम लोग कर लेते। तो लंबोदर यानी कि हो जाता है इसका कि लंबा है, ठीक है। उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लंबा है उदर जिसके, ठीक है। आप जानते हैं गणेश जी, ठीक है, गणेश जी का पेट बहुत लंबा है। तो हो गया यहाँ पर आपका बहुव्रीहि समास। अब आपको अगर हम बताएं कि इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या हो, देखिए लंबा हो गया पूर्व पद, दोस्तों समझना है आपको, लंबा हो गया आपका पूर्व पद, उदर हो गया उत्तर पद। इसमें देखिए पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को ही छोड़कर किसी तीसरे पद के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि इसमें मैं भी नहीं हूँ, एक प्रकार से मैं, आप भी नहीं, इसमें यहाँ पर कौन है इसके बारे में चर्चा हो रही है, गणेश जी, जो कि हमारे यहाँ पर तीसरा पद है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आपको लंबोदर भी समझ में आए। चलिए चैनल को लाइक करें, हम लोग बढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार एक और समास, इसी प्रकार एक और समास जिनका नाम कुछ यूँ है कि मुरलीधर, ठीक है, मुरलीधर, ठीक है। मुरलीधर यानी आप जानते हैं कि ये होता है कि मुरली को, ठीक है, बजाने वाला, मुरली को बजाने वाला। अब यहाँ लिख सकते हैं अर्थात मुरली को बजाने वाला। ये तो आपको कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करने हैं दोस्तों, आपको इतना तो मेहनत करने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे ले लेते हैं हम लोग गिरिधर, ठीक है, गिरिधर। दोस्तों ये जो गिरिधर जो समास के जो विग्रह हैं, आप कमेंट करें दोस्तों, मैं भी तो देखना चाहूँगा कि आपको कितने समझ आ रहे हैं। आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में फिर ये भी बताएं कि इसके समास के नाम क्या है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि दोस्तों उन्हें भी सीखने का एक मौका मिले हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी रूम 99 के माध्यम से। दोस्तों वीडियो में बने रहें अंत तक, तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। आगे हम लोग आएंगे समास के 5वां नंबर भाग लेकर, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा अव्ययी भाव समास। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।